जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। सेंसेक्स की एक्सपायरी को हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। क्या पूरी खबरें जो इस वक्त ट्रेड डील ट्रेड वॉर को लेकर चल रही हैं उसमें कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, किस तरीके से वो इम्पैक्ट जो है हमारे मार्केट्स के ऊपर कर सकती हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक। तो लाइक के बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो खबरें हैं इस वक्त निकल के आ रही है, एक तो यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है उसको लेकर खबरें निकल के आ रही हैं कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो अगले 7 से 8 दिनों में हो सकती है। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से आज डाउ फ्यूचर्स, अमेरिका क्लोज है आज के दिन, ठीक है, आज अमेरिका नहीं खुलेगा, उसके बावजूद डाउ फ्यूचर्स में इतना बड़ा मूव है, गोल्ड में इतना बड़ा मूव है, उनका विक्स जो है 7-8% गिर गया है क्योंकि ट्रंप ने फिर से जो है पलटी मार ली है। ट्रंप ने क्या बोला कि पहले तो लास्ट फ्राइडे को ट्रंप ने ये बोला था कि जो ईयू वाले हैं वो अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है 50% टैरिफ जो है वो यूरोपियन यूनियन पे 1 जून से लगा दूंगा। उसके बाद आज सुबह, मतलब अराउंड सुबह 4 बजे के आसपास, यूएस फ्यूचर्स खुलने से पहले ट्रंप ने क्या बोला कि मैं जो है अब एक बहुत अच्छी कॉल जो है मेरी हुई है ईयू की जो चीफ है उनके साथ, और मैं जो टैरिफ की डेडलाइन है, मतलब टैरिफ डील की डेडलाइन जो है वो 9 जुलाई जो है वो करने वाला हूँ। 9 जुलाई अब कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है? जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे अप्रैल के टाइम पे, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई 9 जुलाई जो है वो सभी देशों के लिए जो है वो एक डेडलाइन होगी। तो जो सभी देशों की डेडलाइन बनी है वही जो है अभी यूरोपियन यूनियन की डेडलाइन बनती हुई हमारे सामने निकल के आई है। तो अब यहाँ पे इस वजह से जो यूएस के फ्यूचर्स हैं वहाँ पे तेज़ी बनी, जो भारतीय बाज़ार हैं सुबह यहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी बनी, और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा मूड माहौल बना हुआ था। बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए डेटा में। अब डेटा में क्या चेंजेस हुए, जिसका मैंने आपको सुबह टेलीग्राम पे अपडेट दिया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं बोलता हूँ आपको कि देखो, वीडियो जब मैं बना देता हूँ उसके बाद सर्टेन सिनेरियोज, सर्टेन न्यूज़, सर्टेन डेटा चेंज हो सकते हैं, तो इस वजह से उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। तो टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि निफ्टी जो है जब तक 25,040-60 के ऊपर 15 से 20 मिनट नहीं रुकता तब तक आपको लॉन्ग का प्लान नहीं करना है, वरना ये ट्रैप कर सकता है। ठीक है, ये सुबह का मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। बाजार 25,040-50 के जोन पे गया, उसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं दे पाया, और वहाँ से एक बहुत शार्प जो है वो एक फॉल आया। मतलब आधे घंटे के अंदर निफ्टी में जो है लगभग 150 पॉइंट साफ हो गए, और उसके बाद साइडवेज होके बंद हो गया। अब इसका रीज़न क्या था? बहुत सारे लोग इसमें रीज़न जानना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस चीज़ का ना ही सिर्फ ये जानना चाहते हो कि मैं आपको लेवल बता दूं और उस हिसाब से बाज़ार जो है कुछ एक्ट करे, आप ये भी जानना चाहते हो कि बाज़ार ने ऐसा एक्ट क्यों किया। सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इंडिया विक्स में सुबह से ही बढ़त थी। ये बढ़त मेरे लिए अच्छी नहीं थी, दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। दूसरा रीज़न जो था, जब बाज़ार ने 25,040-50 के लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी, ये जो स्पाइक दिया था, इस स्पाइक में कॉल्स ने अपना जो ओपन हाई था, कॉल्स के प्राइजेस का जो ओपन हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ था, और ब्रेक हुआ भी था तो बहुत ही माइनर लेवल से हुआ था। तो कॉल्स के प्राइसेस में स्पाइक अप ना आना, इसका पहला अंदेशा था। दूसरा, इंडिया विक्स का बढ़ना, ये चीज़ें बता रहा था कि हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग हो रही है। इस वजह से मैंने आपको ये मैसेज डाला था कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। अब कल के लिए क्या करना है? देखो, आज रात को यूएस तो खुला है नहीं, तो हम लोगों को कोई ग्लोबल क्यूज़ या ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यूएस फ्यूचर्स हल्के फुल्के ऊपर या नीचे का कोई थोड़ा मूव दे दें ट्रंप के ट्वीट के ऊपर, तो अलग बात है। बट हमारे लिए कल के लिए सिंपल सिनेरियोज रखेंगे। बाजार ने हम लोगों को एक रेंज दे दी है। अपसाइड की अगर मैं रेंज बात करता हूं तो आप लोगों के सामने क्लियर है, 25,040 एंड 60 का जोन। इसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम
डाउनसाइड में अगर 24,920 से 900 का जोन, जब तक ये जोन जो है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम लोग को अपसाइड या डाउनसाइड का मोमेंटम नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। आज बैंक निफ्टी ने एक ही कैंडल में इसने सोचा कि मैं 56,000 निकाल देता हूं, बट अगेन 56,000 55,800 के लेवल से ये फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया, जहां से मल्टीपल टाइम से ऑलरेडी फिजल आउट हो चुका है। शॉर्ट ये तब तक नहीं बनेगा जब तक 55,300 250 नहीं टूटता है। लॉन्ग ये तब तक नहीं बनेगा जब तक ये 55,800 और 56,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है। बीच का पिवट लेवल इसका 55,550 है। 55,550 575 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, स्ट्रांग है, इसके नीचे रहता है तो हम लोग को थोड़ी वीकनेस जो है वो देखने को मिल सकती है। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस हफ्ते फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। बहुत सारे लोग फिन निफ्टी में भी ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो फिन निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो एक जो रेंज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 26,500 का। तो जब तक आप 26,500 के ऊपर हैं तब तक बाय ऑन डिप्स रहेगा फिन निफ्टी में, एज लॉन्ग एज 26,500 होल्ड करता है। 26,500 के नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज मिलता है, सारी बुलिश बेट्स ऑफ हो जाएंगी और उसके बाद हम लोगों को एक बार के लिए 26,360 तक की जगह ऑन द डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके और नज़र रख के चलने वाले हैं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, ठीक है। एक्सपायरी से पहले सेंसेक्स ने एक बहुत ही प्यारा जो है वो पैटर्न हम लोगों को बना के दे दिया है। एक बार के लिए सारी ड्राइंग्स में रिमूव कर दूंगा और आप लोगों के सामने ये एक बॉक्स पैटर्न सेंसेक्स ने बना के दिया है। सेंसेक्स कल अगर रेंज ब्रेकआउट करता है या तो 82,000 82,250 का या फिर 82,050 का, आइदर साइड रेंज ब्रेकआउट हमें कॉल और पुट के प्रीमियम्स में स्पाइक देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, लास्ट एक्सपायरी पे सेंसेक्स में बहुत वॉलेटिलिटी थी, जैसे निफ्टी में वॉलेटिलिटी थी। उससे पिछली वाली एक्सपायरीज में हम लोगों को साइडवेजनेस देखने को मिली थी सेंसेक्स और निफ्टी की एक्सपायरी में। इस हफ्ते देखना होगा कि क्या ट्रेंडिंग हम लोगों को एक डाउनसाइड या अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है या नहीं। तो उसके लिए आपको लेवल्स पे फोकस करना है। 82,050-40 एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है ऑन द डाउनसाइड के लिए, और 82,250-275 इम्पॉर्टेंट लेवल है ऑन द अपसाइड के लिए, जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली नज़र रख के चलनी है। बाकी गोल्ड की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि गोल्ड के आजकल मैं थोड़ा लेवल्स वगैरह शेयर नहीं कर पा रहा हूँ मेंबर्स के साथ, तो वीडियो में ही मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ कि गोल्ड जब तक 3320 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स रहेगा। 3320 के नीचे जैसे ही गोल्ड जाता है, गोल्ड में वीकनेस आएगी और ये वीकनेस आपको 3300 और 3295 90 की तरफ लेके चलेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, ऑल टाइम हाइस के आसपास ही चल रहा है, बहुत वॉलेटिलिटी बन रही है। आज सुबह जो खबर आई ट्रम्प साहब की तरफ से 3:30 बजे के आसपास, उसके बाद एक राइज आया 2000 पॉइंट का, बट उसके बाद वही है कि फिजल आउट हो गया, अभी साइडवेज बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रखते हैं, थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम जाएंगे अगर 45 मिनट, तो हमें एक चीज़ दिखाई देगी, इस लेवल पे लंबी विक्स बन रही हैं। तो अगर बिटकॉइन को शॉर्ट करना है तो आप इस लेवल के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, 1,09,200 के लेवल के नीचे। बट जब तक 1,09,200-300 के नीचे बिटकॉइन नहीं जाता है तब तक फ्रेश एग्रेसिव शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे बिटकॉइन में। इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रख के चलना है। बाकी अगर आपने अभी तक एक्सनेस में अकाउंट ओपन नहीं किया है, आप जो है एक्सेस करना चाहते हैं हमारे फॉरेक्स ग्रुप को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक्सनेस में हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो ब्रोकरेज बेनिफिट आपको मिलता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग भी जो है ऑलरेडी एक्सनेस के मेंबर्स हैं, पार्टनर कोड चेंज कर लेना। कैसे पार्टनर कोड चेंज करना है आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, तो उसका बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।